प्यारे बच्चे, आज बताने वाला है क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं और क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सितंबर का। और आप लोगों को बताओ कि 19 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है और 20 सितंबर को जो आप लोगों का परीक्षा होने वाला है वो किसका होने वाला है। तो आप लोगों को ज्योग्राफी जिसको कहते हैं आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट आप लोगों का भूगोल का परीक्षा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो 20 सितंबर का 323 सेट कोड है और ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं आज की इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का आपको आंसर बताएंगे, क्योंकि इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे जरूर से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में जितना भी आपको सब्जेक्टिव बताएंगे 100% पूरा का पूरा आ जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा और वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। ऑब्जेक्टिव का डिस्क्रिप्शन लिंक देंगे, 1 से 70 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, 40 का ही जवाब देना है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव जरूर से देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए सीधे स्टार्ट करते हो, पूरा देख के जाइएगा। आपको ऑब्जेक्टिव तो देख लीजिएगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हम सीधे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपको लेकर के। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है आपका 1 से लेकर 20 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से 10 प्रश्नों के उत्तर देना 2 अंक करके हैं। देखिए, किन्हीं 2 बाह्य ग्रहों के नाम बताएं। अभी केंद्र से आप क्या समझते हैं, आग्नेय चट्टानों से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्या कहा है आपका कि अपक्षय को परिभाषित कीजिए। और कहते भारत के 4 पड़ोसी देश के नाम बताएं। हिमालय के किन्हीं 2 चोटियों के नाम बताएं। और उसके बाद कहता है आपका क्या कि सिंधु नदी की 4 सहायक नदियों के नाम बताएं। अरब सागर के गिरने वाले 2 नदियों के नाम बताएं। मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम बताएं। उसके बाद आपका पूछा गया है क्या कि बड़चांद से आप क्या समझते हैं। ओजोन परत क्या है, महत्व लिखिए। भारत के जलीय हिमालय पर्वत के प्रभाव को वर्णन करें। उसके बाद कहते वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। स्थलीय तथा सागरीय समीर की व्याख्या करें। खादर एवं बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। 2 प्रकार के बादलों के अंतर के नाम बताएं। ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है कि बाढ़ के किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या करें। सागरीय लवणता से आप क्या समझते हैं और भोजन श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखिए आपको दीर्घ उत्तरीय में क्या पूछा गया 21 से लेकर 26 तक, जिनमें से 3 उत्तर का जवाब देना है। देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन कहता है मृदा संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालें। पारिस्थितिकी तंत्र से विभिन्न घटकों का वर्णन करें। और देखिए उसके तहत भारत के प्राकृतिक वनस्पति पर क्या कहता है वनस्पति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वायु अपरदन द्वारा निर्मित कहता है स्थल की रीतियों का कहता है वर्णन करें। उसके बाद कहता है भारत को प्राकृतिक विभागों के विभक्त कीजिए एवं किसी एक वर्ण कीजिए। और जलवायु परिवर्तन से एक संक्षिप्त टिप्पणी की लिखिए। बिल्कुल, चलिए सीधे आपको इसका हम आंसर बताते हैं। आंसर बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। और ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, दीर्घ में देखिए आपका शॉर्ट में 2 बाह्य ग्रहों के नाम लिखिए, तो बृहस्पति और शनि। ठीक है, 2 ग्रहों के नाम लिख दिए हम। और चलिए आपको 2 और अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका अभी केंद्र से आप क्या समझते हैं। भूकंप का वह स्थान जो कहता धरती से आधर गहराई स्थित हो जहाँ से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है। कहता आग्नेय चट्टानों से आप क्या समझते हैं। वह चट्टान के लावा ठंडा बनाती है जो आग्नेय चट्टान को कहते हैं। अपक्षय को परिभाषित करें। चट्टानों के टूटने, घिसने और छोटे छोटे कणों में बदलने की प्रक्रिया का अपक्षय कहते हैं। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखे। पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है, हिमालय की 2 प्रमुख चोटियों के नाम लिखे। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। सिंधु नदी की 4 सहायक नदियों के नाम लिखे। झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास हो जाएगा। बिल्कुल, अरब सागर में गिरने वाले 2 नदियों के नाम नर्मदा और तापी। मानव भूगोल के 2 शाखाओं के नाम देखिए, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि 10 नंबर का बरचांद से आप क्या समझते हैं। बरचांद जिसे अक्सर बरखान लिखा जाता है, कहता अर्धचंद्राकार रेत का टीला जो मुख्य रूप से दिशा के चलने वाली हवा से बनता है। ये दुनिया भर के रेतीले तथा रेगिस्तानों में पाया जा सकता है और ये सबसे प्रचलित प्रकार के टीलों में से एक है। एक ओजोन परत का क्या महत्व। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत सारे बहुत सारे पृथ्वी के सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण बचाती है। ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ सकता है। बिल्कुल, ओजोन परत के महत्व। एक पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है और ये सनबर्न
को कम करती है। यह त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतीक्षा प्रणाली दमन जैसी समस्याओं को रोकती है। बिल्कुल। उसके बाद कहता है ये खेती की फसलें को नुकसान पहुंचाने से बचाती है। पारिस्थितिकी तंत्र की अर्थव्यवस्था से नुकसान पहुंचाने से बचाती है। बिल्कुल। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन क्या कहता है आपका, मृदा संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डाले। मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी से कटाव को संरक्षण बचाना। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। वृक्षारोपण, पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव कम होता है। और कहता है सीढ़ीदार खेती, पहाड़ी खेती और कहता है सीढ़ीदार बनाकर मिट्टी को बहाव को रोका जाता है। और फसल चक्र, अलग अलग फसलों में उगने की मिट्टी को उर्वरता बनी रहती है। बिल्कुल। उसके कहता है जल कुंड और तालाब, बारिश में पानी रोककर मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है। घास लगाना, ढलाने पर घास लगाने मिट्टी को बहने से रोका जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र जीवन के उनके पर्यावरण बीच में होने वाले संबंधों को समूह होता है। इसमें मुख्य घटक, अजीब घटक क्या कहता है, इसके सूर्य के प्रकाश, वायु, जल, मिट्टी और खनिज शामिल होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद जीव घटक, बायोमेट्रिक उत्पादक, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे पेड़। उपभोक्ता, वे जीव जो दूसरे के जीवों पर निर्भर होते हैं जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जीव। अपघटक, वे जीव जो मृत जीव को सड़ाकर मिट्टी में मिलाते हैं जैसे कहता है बैक्टीरिया और कवक। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारत के प्राकृतिक वनस्पति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत के प्राकृतिक वनस्पति विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थिति के कारण विविधतापूर्ण एक प्रमुख कारण है। कहता है उष्णकटिबंधीय, अधिक बारिश होने के लिए पाए जाते हैं जो पश्चिमी घाट से अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उत्कृष्ट उष्णकटिबंधीय पर्वतीय ये वन के कहता ग्रीष्मकाल परिवर्तित गिरा देता है जैसे मध्य भारत, गंगा के मैदानी क्षेत्र, कंटीले का शुष्क वन, कम वर्षों वाले क्षेत्रों में राजस्थान और गुजरात, पर्वतीय वन हिमालय और हिमालय के वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल। इधर सदाबहार वन, ये वन हमेशा हरे रहते हैं और दक्षिण भारत में भागों में होते हैं। बिल्कुल इसका ठीक है।